सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे तीन तरह के दरबार और उनमें से कौन सा है सच्चा दरबार और सबसे बड़ा दरबार। तो एक है भगवान का दरबार, जहाँ जो कर्म किया अच्छा किया उसका अच्छा फल, बुरा किया उसका दंड मिलता है। पाप पुण्य से जो जुड़ा रहता है, जो भी कर्म जीव करता है वैसे ही उसको दंड, जब वैसे ही उसको फल भगवान के घर से मिल जाता है। दूसरा होता है संसार। संसार में तो करप्शन होती है, कोई बंदा किसी को भी खरीद सकता है। या जिसका पॉलिटिशियन कोई वाकफ है तो वो वहाँ से फ़ोन करवा देते हैं और अपने यहाँ पे छोड़ जाते हैं, धोखा दे देते हैं, कुछ भी होता है इस संसार में। और हम सिर्फ अपनों को ही सही कहते हैं और उनका ही साथ देते हैं, चाहे उनकी ही गलती हो। उस पूरे जो भी काम हुआ, जैसे किसी की लड़ाई हो जाए दो बच्चों की, अगर अपने बच्चे की गलती, हम ये नहीं सोचेंगे अपना बच्चा यहाँ गलत है, अपना पति यहाँ गलत है या अपनी, तो हम सिर्फ हमारा ब्लड रिलेशन है, जहाँ हम उसको जानते हैं, जहाँ किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं, तो हम सिर्फ उसका ही साथ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि भगवान को पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो तुम्हारा कर्म अच्छा या बुरा, अभी तुम सपोर्ट कर रहे हो, आगे जाके तुम दंड पाओगे कि तुमने एक बुराई को, एक गलत चीज़ को, एक झूठ को, पाखंड को, जहाँ किसी भी चीज़ को तुमने गलत चीज़ को सपोर्ट किया तो तुम भगवान को और गुरु को धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है। फिर भी ये संसार का दरबार है जहाँ करप्शन है, ठगी ठौरी है, जिसके पास चार पैसे हैं, जब जिसके पास पाँच है वो नीचे वालों को दबाने की, जब ऊपर वालों को खरीदने की कोशिश करते हैं तो झूठे इल्जाम में कई लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे कोर्ट कचहरी, पुलिस, सब कुछ खरीदा जाता है इस संसार में पैसों के साथ। तो तीसरा होता है भगवान, पहला भगवान का दरबार, दूसरा संसार का दरबार, तीसरा होता है गुरु का दरबार। गुरु के दरबार जाके जो भी बंदे तन मन धन से सेवा करते हैं और अपने गलती गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, तो गुरु की पदवी भगवान से बड़ी रहती है, देवी देवताओं से बड़ी है, हर चीज से बड़ी है। तो गुरु जिनको बख्श देता है जिन कर्मों से, उनका फिर दंड उसको नहीं मिलता, क्योंकि भगवान हमें गुरु के रूप में मिलता है, पूर्ण गुरु के रूप में। और जैसे एक सब सेक्शन बना रहता है लॉ में कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी की फांसी माफ कर दी तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी उसको फांसी नहीं दे सकता। तो ये लॉ भगवान ने बनाया रहता है, परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु ने, कि तू संत की शरण में चला गया, गुरु की शरण में चला गया, उन्होंने तुझे इन कर्मों के पापों के दंड से बख्श दिया, या उनकी पूर्णता से तू शरणागत हो गया, फिर तो बिल्कुल ही पूर्ण शरणागति के बाद तो उसका पूरा ही पापों का लेखा जोखा चिट्ठा पूरा ही फाड़ देते हैं गुरु, और अपने लोक में हमेशा के लिए सुख शांति प्रेम आनंद दिव्य शरीर से धारण करके दिव्य लोक में वास मिल जाता है। तो इसमें से गुरु कृपा दरबार सबसे बड़ा है। समझो कि गुरु का दरबार जहाँ कोई भी कृपा हासिल की जा सकती है, तन मन धन से सेवा करके, शरणागत होके, और भगवान के वहाँ तो जैसे संसार में तुम जाओगे कि जज साहब मैंने खून कर दिया, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं होगा, बोला फांसी चढ़ जाओ, जब उम्र कैद भोग लो, उसके बाद वही तुम मत करना अगली बार से। ये तो एक लॉ है जो हमने तुम किया, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो वहाँ कोई भी हिदायत नहीं होती। ये संसार के दरबार में ठगी ठोरी है, और भगवान के वहाँ भगवान कहता है मैंने तो तुझे वही कर्म योनि ज्ञान शक्ति दी थी, मैंने तो तेरे कर्म को फल में परिवर्तन करना है, कर्म जो भी कर वो तेरी मर्जी है। इसलिए संसार का दरबार भी झूठा है, भगवान के वहाँ न्यायाधीश है भगवान, वो प्लस माइनस नहीं करता किसी के, ना बदलता है। जो फल जो कर्म हुआ, जैसे जो तुमने खाया, दाल खाई और उंगली मार के अगर तुम वोमिटिंग कर दो तो दाल ही निकलेगी बाहर, उसमें साग नहीं निकल सकता, कोफ्ते नहीं निकल सकते। ऐसे जो तुमने एक्शन किया वैसे ही रिएक्शन तुम्हें भगवान के घर से रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा गुरु का दरबार, जहाँ जाके तन मन धन से सेवा करके जिन्ने % मन बुद्धि की शरणागति होती जाएगी, 19% पाप नष्ट होते जाएंगे, और भविष्य और वर्तमान काल में हम पापों से बचते जाएंगे, जिससे हमारा भविष्य भी
उज्ज्वल होगा। पीछे पापों से मिलने वाला जो दंड है भविष्य में, वो भी गुरु हमसे अच्छे काम करा के, तन मन धन से सेवा करा के, धाम की गुरु प्यारी साथ संगत की सेवा के, अब इसकी प्रारब्ध ऐसी आएगी कि 6 महीने बाद इसको बीमारी लगेगी, या इसके साथ ऐसा होने वाला है, या ऐसा गुरु को पता है। इसलिए वो कहता है जब फुलके बनाया कर, झाड़ू पोछा किया कर, ये काम लग जाए धाम पे, ये सेवा कर जाए, ताकि उसका वो पाप छोटा पड़ जाए और उसके आगे तो अच्छा कर्म बड़ा हो जाए। उस नेकी से आगे वो पाप छोटा आ जाता है। तो जहाँ उसकी टांग टूटनी थी वहाँ खरोच लग जाती है उसको, बिल्कुल जहाँ कोई पूरा बीमारी लगनी थी सारे शरीर पे, कैंसर होना था तो एक फिंसी निकल जाती है उसको। तो इस तरह से उसके वो कर्म कष्ट कट जाते हैं। गुरु की तन मन धन से शरणागत स्वरूप सेवा करने से, गुरु की धाम की सेवा, गुरु प्यारी साध संगत की सेवा भी गुरु की सेवा होती है। गुरु तो एक शक्ति है, गुरु की सेवा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन गुरु ऐसे पर्दा डाल देते हैं योग माया का कि तुम सेवादार हो, हमारे शिष्य, और इसी बहाने से तन मन धन से ये करें और अपने पाप धोएं। कि कलयुग में सिमरन करना या सेवा करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। गुरु हमारा इसमें हमारी सहायता करता है। तो ये है गुरु का दरबार, जहाँ सेवा करके धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी पाया जा सकता है। सब पापों से मुक्ति पाई जा सकती है, सब पापों को धोया जा सकता है। तीनों लोक में कोई भी हमें सुख चाहिए वो पाया जा सकता है। और पूर्ण शरणागति करके हमेशा को जन्म मरण से चक्कर से निकल के गुरु से दिव्य शरीर धारण करके हमेशा को दिव्य धाम में उसकी दिव्य पर्सनालिटी में दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु का दरबार सबसे बड़ा है, जहाँ हर गुनाह गलती बख्श दी जाती है और पापों का दंड नहीं भोगना पड़ता। पीछे जो पाप कर लिए उसको भी जला सकते हैं, अपना वर्तमान भी ठीक कर सकते हैं और अपना भविष्य भी ठीक कर सकते हैं। गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। जीव के स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। इसलिए गुरु का दरबार यहाँ पे और ऊपर दोनों लोकों में, सचखंड सब दरबारों से, सब लोगों से बड़ा रहता है। इसलिए जो गुरु के धाम में सेवा करते हैं और गुरु से जुड़ी गुरु प्यारी साध संगतों की सेवा करते हैं, उनका उद्धार होता है। और उनके लिए ये गुरु कृपा दरबार, अगर गुरु पूर्ण है और शिष्य भी ठीक है, चेला आंख भी ठीक हो, नजर भी आए और लाइट भी हो, तब नजर आता है। आंख ठीक, लाइट बंद, नजर नहीं आएगा। लाइट जली है, आंख खराब, नजर नहीं आएगा। बंजर भूमि में बीज डालोगे कोई रिजल्ट नहीं होगा। बीज भी ठीक हो, भूमि भी उपजाऊ हो। तो गुरु भी ठीक हो, पूर्ण हो, और चेला भी शरणागत हो, तब उस पर कृपा होती है। कोई भी पाप हो धो सकता है और कोई भी सुख हो प्राप्त कर सकता है। रामदास की तरफ से जय बाबा।